हमारी यहाँ पर जरूर आपसे बात होगी। ये सफाई कर्मचारी हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं और ऐसे लोगों पे से आज हम बात करेंगे कि जो जिनको 20-20 साल हो गए हैं यहाँ नौकरी करते हुए। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था उस समय भी 1998-99 में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो सुशीला तिवारी अस्पताल में कर्मचारी के तौर पर वहाँ पर लगाए गए। उनसे भी बात। 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, आज 8 नवंबर है और कल राज्य स्थापना दिवस है। क्यों मांगा था उत्तराखंड? क्या इसी दिन के लिए कि अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के भी आज 68 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं? हाँ, आज हम लोगों को 68 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे बैठे। सरकार अभी तक हमारे बारे में कुछ भी सुन लेने को तैयार नहीं है। राज्य स्थापना दिवस भी आने को तैयार हो गया है। क्या इन लोगों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और जितने भी हमारे सांसद वगैरह हैं, क्या इन्होंने उत्तराखंड इसीलिए बनाया था कि हम लोग यहाँ पर रोडों पर बैठे हैं? हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो यहाँ पर रोड पे बैठने के लिए बनी है। सरकार हमारी इतने दिनों से हमारी जायज़ मांगे हैं। हम तो समान कार्य समान वेतन की भी मांग नहीं रख सकते सरकार के सामने, क्योंकि सरकार तो कुछ देने को तैयार नहीं है। भाई हम तो यही करें, आप हमको हमारी मेहनतनामा तो दो। जितना हमारा मेहनतनामा होता है, आप उसमें बीच में जो ये खाने वाले लगे रहते हैं, कभी GST खाने वाले, कभी कोई टैक्स खाने वाला, आप इन्हें क्यों पैसा देते हैं? आप तो डायरेक्ट कर्मचारी को डायरेक्ट पैसा दीजिए ना। जो हम लोगों को 9,922 रुपया या समथिंग कुछ भी रुपया मिल रहा है, उसमें से 5,137 रुपया GST कट जाता है। GST भी और सर्विस टैक्स। काहे का सर्विस टैक्स है भाई? कर्मचारी से काहे का सर्विस टैक्स होता है, काहे का GST होता है? भाई हम तो ये कह रहे हैं सरकार से, आप हमको 5,137 रुपया जो GST काट है उसे न काटते हुए 9,922 रुपया में जोड़ करके, और जो प्रोत्साहन राशि आप हमको ये 5800 रुपया 3 महीने इकट्ठे चौथे महीने में देते हैं, आप वो 5800 को वहाँ दे दो ना सीधे महीने में। भाई देना तो सरकार को है ही, हम तो कह ही रहे सरकार दे तो रही है हमको, लेकिन बीच में खाने वाले ये पैसा खा जाते हैं। बोरा जी, उत्तराखंड के अंदर इतनी समस्याएं हैं जो 20 साल 21 साल के अंदर भी नहीं सुधरी हैं, इन सब का गुनाहगार आप किसको मानते हैं? देखिए, गुनाहगार तो इसमें देखा जाए, गुनाहगार कोई भी हो सकता है। गुनाहगार तो जनता भी होती है, गुनाहगार सरकार भी होती है। यह तो आपसी सामंजस्य से, आपसी तालमेल बैठाने की बात है। लेकिन सरकारें तो अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे करती हैं जब चुनाव में जाती हैं, और उसके बाद ये दिन देखने को मिलता है कि आज 68 दिन आपको हो गए। उससे पहले भी आप 40-50 दिन तक धरने पर रहे, तकरीबन 10 से 15 साल हो गए ये सब चलते हुए।
लेकिन ये मांगे पूरी नहीं हुई आप लोगों की। मांगे पूरी नहीं हुई, हमारा यही तो रोना है कर्मचारियों का। भाई कर्मचारियों के हितों में बात क्यों नहीं होती है? ये कोई भी सरकार हो, चाहे 2016 में सरकार हम कांग्रेस की देख लें या आपकी देख लो या सपा की देख लो या बीजेपी की भी देख लो, इनको अपना फंडा अपना उल्लू सीधा करना है। जनता के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, केवल राजनीति नेता अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपनी बातें करते हैं, बस हो गया। कर्मचारियों के हितों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। अगर ये कर्मचारियों के हितों की बात करें तो उत्तराखंड तो स्वर्ग है। उत्तराखंड में ये एक देवी भूमि है। तो आप सुशीला तिवारी में कब से लगे थे आप लोग? 2013 से लगे थे। तो उत्तराखंड बनने के बाद तो बड़ी उम्मीदें बनी कि यहाँ पर काफी बेहतर होगा, लेकिन ये तो नसीब में धरना आया। पहले 2016 में भी हमने धरना किया था, उसके बाद 2000 अभी पिछले यानी जब कोविड था उससे पहले भी हमारा धरना चल रहा था और अभी भी हम धरने पे बैठे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमने मतलब हमारे माँ बाप ने जो हमें डिप्लोमा या डिग्री जो भी हमने कराई है धरने पे बैठने के लिए कराई है, तो इसलिए मैं शायद अभी भी हमारे पास चांस है 2-3 जैसे जो बोल रहे हैं कि हमारे लिए अगर राज्य सरकार की अच्छा सोच रही है इलेक्शन से पहले, और अभी भी हमने होप नहीं छोड़ी और हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हम लोग कोई ऐसी वैसी चीज़ तो मांग नहीं रहे जो डेमोक्रेटिक अधिकार है धरना देना, अपनी मांग करना। सरकार अपने वोट से बनाई है, राजतंत्र तो है नहीं। तो सरकार हमने बनाई तो हमारा हक भी बनता है कि हम उनसे अपने लिए जो हम लोग करते हैं उसके लिए मांग कर सकते हैं हम लोग। और वैसे ही जहाँ पे हम लोगों को तो जैसे 10 साल होने को है, यहाँ पे लोगों को 20 साल भी हो गए हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं। और हम ये नहीं, अगर हम लोग भी पीछे हट गए तो आगे आने वाले टाइम पे हम लोग भी ऐसे ही कि हम लोगों का भी टाइम ही हो जाएगा कि हम भी रिटायर होने वाले हैं, या 1-2 साल में लोग अभी जो ये सफाई वाले जो भी कर्मचारी हैं या कोई और डिपार्टमेंट है वो लोग भी रिटायर होने की कगार पे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भी अपने फ्यूचर के लिए कि आज चले जाएं फिर कल बैठ जाएं, ऐसा तो है नहीं कि आगे वाली गवर्नमेंट हमारा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन फिर भी हम लोग अभी इसके लिए अपने हक के लिए तो बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारा अच्छा नहीं करे। अपने हक के लिए बैठे रहेंगे। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम उम्र के लोग भी सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनल कर्मी के तौर पर लगे और काफी सीनियर लोग भी यहाँ पर लगे हैं। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, इन लोगों से बात करेंगे आखिर इनको क्या कहना है। जी, क्या कहना है आप लोगों को? सीधे लाइव आप इस समय हैं। हमें कुछ नहीं कहना, हमारे पास 2 ही जायज मांगे हैं सरकार के को लेकर, मतलब सरकार से हम 2 जायज मांगे हैं। एक समान वेतन और दूसरी जायज मांग है कि हमारे भविष्य को देख के हमें सम्मानित वेतन दिया जाए या हमें नियमितीकरण का पुरस्कार दिया जाए। बस हमने इतनी सेवाएं दी हैं इस अस्पताल के थ्रू हल्द्वानी की जनता को, उत्तराखंड की जनता को, इवन हल्द्वानी नहीं, तो उसका हमें अब टाइम आ गया कि हमें भी अब उसका फल मिलना चाहिए। मानवता हमने बहुत दिखा ली है, अब ये टाइम है कि सरकार और जनता हमें मानवता दिखाएं अपनी, बस। और हमें कुछ नहीं करना है। बाकी यही है कि हमारे अंदर बहुत आक्रोश है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हमारे हाथ में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता। 21 साल हो गए और कल यानी कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। 21 साल बाद भी उत्तराखंडी जो हैं, हम सब लोग, आप लोग, वो अच्छे दिनों की तलाश में हैं और आज ये 68 दिन धरने उनको मिल गए हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने धरने दिए हैं और हम जगह जगह देखते हैं। उपनल महासंघ भी 20,000 लोगों के साथ 57 दिन धरने पर बैठा है। तो उत्तराखंड बनने के बाद क्या ये सब हासिल हुआ? ये तो बार क्या रिपीट करें, हमें 68 दिन यहाँ बैठे हुए हो गए हैं और ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि जो उत्तराखंड हमारे पूर्वजों ने हमें देन में दिया था, अपनी खून पसीना जिन्होंने बहाया था, खून अपना बलिदान दिया था, तो उस उत्तराखंड को संभालने वाले जो हमारे उत्तराधिकारी बने हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमें मिले हैं जो हमारी पीड़ाओं को नहीं समझ रहे, जो हम यहाँ के वासी हैं, जिनके योगदान से मैंने पहले भी बोला था आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी आप लोग का, खबर 7 का, कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आम जनता तक और शासन प्रशासन तक हमारी बातें, हमारी पीड़ा पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि दुर्भाग्य हमारा, बहुत खुशी की बात है, कल 21वां साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए पूरा होने जा रहा है। 9 नवंबर है उस दिन, बहुत यादगार क्षण है वो, बहुत धूमधाम से मनाया भी जाएगा। लेकिन क्या धूमधाम है, क्या खुशियाँ हैं जब उत्तराखंड के निवासी जगह जगह पे धरने पे बैठे हुए मांगों को लेके। आज सुशीला तिवारी का इतना बड़ा जन सैलाब, 700 कर्मचारी धरने पे बैठे हुए 68 दिन से, और हमारे शासन प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह से अपना परिवार पाल रहे होंगे।
जो ये रोते हैं कि 10,000 9,000 की सैलरी में हमारा पूरा नहीं होता है, तो वो 2-2.5 महीने से किस तरह से बिना सैलरी के अपने बच्चों का गुजारा कर लेंगे। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत शर्म मैं महसूस कर रही हूँ। जबकि हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हमें किसी समय में गर्व हुआ करता था, लेकिन आज दुख होता है कि मैं उत्तराखंड में हूँ। क्योंकि आप यूपी साइड में जाओ, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी जॉबें हैं, बहुत कुछ किया है वहाँ पर, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए? जो हक हमारा है वो ही हमें नहीं दे रहे हैं। क्या मांगती है हमारी कि समान कार्य का समान वेतन? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें पूर्णतः सम्मानजनक हमें उसका जो भुगतान है वो दिया जाए, वेतन दिया जाए? क्या हमारा हक नहीं है कि जितने सालों से हमने अपनी सेवाएं दी हैं उसको देखते हुए हमें वहाँ नियमित करा जाए? बाहर वाले आके लोग आकर के वहाँ नियमित होते हैं। हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारा अधिकार नहीं है, सबसे पहला अधिकार हमारा होना चाहिए था। लेकिन आप सुशीला तिवारी में जाके देख लीजिए, आज आधे से ज्यादा स्टाफ वहाँ पर बाहर का भरा पड़ा है, यूपी का भरा पड़ा है, राजस्थान का भरा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये 700 कर्मचारी सबके सब उत्तराखंड के हैं, कोई बाहर का नहीं है। एक भी उत्तराखंड का, सारे उत्तराखंड के, एक भी बाहर का नागरिक नहीं है। तो हमारा अधिकार नहीं है, हमारा पहला अधिकार होता था। इतने दिन हमें बैठे हुए हो गए, लेकिन आज भी जू नहीं रहेंगी है। मैं अपने माननीय सीएम सर से ये अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के कि सर, बहुत उम्मीदें हैं और यही उम्मीद ही है जो हम इतनी शराफत के संग और सम्मानजनक तरीके से हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक उम्मीद ही है, आपसे बहुत आस हमने लगा रखी है सर। कल 9 तारीख है, 9 नवंबर है और हमें पूरी उम्मीद है कि कल आप हमारे लिए जरूर सौगात देंगे। अपने हमारे उत्तराखंड के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जरूर हमें कुछ अच्छी सौगात देंगे। अच्छी